राजन, यहाँ पर एक तापसनी रहती थी, वह मंत्र तंत्र करने वाली रहती थी और धीरे धीरे राजमहल में उसका प्रवेश हुआ। रानी से उसकी मुलाकात हुई। रानी से आप रुष्ट रहते थे। तब रानी ने मुझसे पूछा कि राजा मुझसे रुष्ट रहते हैं, राजा को कैसे मोहित किया जाए, कैसे वशीकरण किया जाए। तब उस तापसनी ने एक ऐसी औषधि दी रानी के लिए कि जाओ राजा के लिए इसको खीर में खिला देना, और खिला दिया तो राजा धीरे धीरे वश में हो गया, रानी के प्रति प्रेम करने लगा और कोई मंत्र आदि दे दिया, यंत्र दे दिया। उसके कारण से अब राजा रानी के प्रति इतना सम्मोहित हो गया कि रानी के बिना वह अब रहता नहीं। एक दिन रानी ने तापसनी से कहा कि राजा हमारे प्रति वास्तविक इतना प्रेम करता है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो उस तापसनी ने एक औषधि उसको रानी को खिला दी। वह मूर्छित हो गई और मूर्छित ऐसी हुई कि अच्छे अच्छे वैद्य आए और वैद्यों ने उसका इलाज किया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई, यानी जागृत नहीं हुई। तब राजा ने निर्णय ले लिया, ठीक है अब तो ये चली गई ऐसा लगता है, और अब यहाँ से इसको ले चलो और इसके साथ मैं भी उस चिता में प्रवेश करूंगा, मेरा जीना बेकार है। ऐसा ही हुआ। इतने में वह तापसनी आ गई और उसने कहा राजन मैं इसको जिंदा कर सकती हूँ। तो राजा कहता है अगर जिंदा कर दिया तो तुम्हारे लिए जो कहो वो सब देने के लिए मैं तैयार हूँ। और उसने एक औषधि ऐसी उसको पिला दी, वह मूर्छित थी, खड़ी हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस तापसनी के लिए एक अलग से मठ बनवा दिया, बहुत सारा धन दिया। बोलो राजन ये सही बात है कि नहीं? तो राजन कहता है बिल्कुल सही बात है, ये आपको कैसे पता है? तो वह कहती है वही तापसनी मैं हूं, मर करके तोती बनी हूं। मर करके तोती मैंने मायाचारी की है और मायाचारी के परिणाम से मैं मनुष्य गति में थी और अब मैं तोती बन गई हूं। ये संसारी प्राणी ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ आदि अनेक प्रकार के इन कसाओं को निरंतर करता रहता है। इनके माध्यम से निरंतर कर्मों का आश्रव होता रहता है। आज आश्रव 108 प्रकार के आश्रव किस प्रकार से नष्ट करके सिद्ध बने हैं, ये आप लोग अर्घ चढ़ाने वाले हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा कि आश्रव तत्व संसार में बनाए रखता है, लेकिन इसको भी एक अच्छी तरह से आप लोगों को समझना है। आश्रव दो प्रकार का होता है, एक अशुभ आश्रव और एक शुभ आश्रव। मन वचन काय की प्रवृत्तियां हमारी प्रति समय चलती रहती हैं, रुकती नहीं। दिन रात इस प्रकार से आश्रव हो रहा है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि हम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के आश्रव से ऊपर अभी नहीं उठ सकते, हमारी अभी इतनी योग्यता नहीं है। तो हमें अभी वर्तमान में अशुभ आश्रव से अपने आप को बचाना है। और जो अपने आप को अशुभ आश्रव अशुभ क्रियाओं से बचाता है वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान समझदार माना जाता है और शुभ आश्रव के लिए वह तैयार रहता है। ऐसे अनुष्ठान करता हुआ अपने मन वचन काय की प्रवृत्तियों को शुभ बनाए करके रखता है। जब भी भगवान की पूजा आराधना की जाती है, अभिषेक शांति धारा आदि आदि ये सारी क्रियाएं धर्म की क्रियाएं हैं। इन धर्म की क्रियाओं के माध्यम से शुभ आश्रव होता है और पाप कर्मों की निजरा निरंतर होती रहती है। एक ही समय में आप बैठे हैं, शुभ आश्रव भी कर रहे हैं और पाप की निजरा भी निरंतर होती चली जा रही है। इसलिए हमें शुभ क्रियाओं से बचना नहीं है।
शुभ क्रियाओं से बचने के लिए तो उनको कहा है जो चतुर्थ काल में मुनिराज होते हैं और अपने आप में हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं और शुक्ल ध्यान आदि करके ऊपर चले जाते हैं, फिर भी उस शुक्ल ध्यान में निरंतर पुण्य का आश्रय होता चला जाता है। निरंतर पुण्य का ऊपर जैसे जैसे उठते चले जाते हैं और तो और ये जो ऊपर बैठे हुए हैं समूह शरण में, तो 13वें गुणस्थान में एक साता वेदनी का आश्रय, ऐसा सॉलिड आश्रय उनको भी होता है। पुण्य की भूमि पर बैठ करके ही ऊपर सिद्धालय में पहुंचाया जाता है। जैसे कोई रॉकेट वगैरह होता है, कोई वो कहलाते ना अस्त्र क्षेपण करते ऊपर पहुंचाए जाते हैं, है ना, क्या बोलते, सेंट्रल कुछ भी ऐसी चीज ऐसे प्रक्षेप करके तो नीचे एक ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां से उसको छोड़ा जाता है, तो वो जाकर के फिर ऊपर ही रहता है। ऐसे ही प्रबल पुण्य का अनुभाग जिसके पास होता है, ऐसे प्रबल पुण्य के अनुभाग 14वें गुणस्थान की भूमि पर बैठ करके और वह सिद्धालय में जाके पहुंच जाते हैं। पुण्य यहीं पर छूट जाता है, पुण्य को फिर साथ में लेके नहीं जाते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमें शुभ क्रियाओं से नहीं बचना है, अभी हमें पुण्य की क्रियाओं से नहीं बचना है, हमें पाप की क्रियाओं से बचना है। अगर आपका पाप आश्रय रुक गया तो वास्तव में आप, अभी बताते हैं इस कथा के माध्यम से क्या होता है। देखो, जब राजा बहुत प्रसन्न हो गया उस तोती के ऊपर और उस तोता को भी छोड़ दिया, तोती से कहा, तोती से कहा, मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूं और पूरा का पूरा खेत तुम्हें देता हूं। पूरा खेत दे दिया दोनों के लिए चुगने के लिए। और उस तोती ने 2 अंडे दिए और उस एक अंडे को दूसरी जो तोती थी वो सौत थी, उसने उसका अंडा चुरा लिया। जब उसका वह अंडा चुरा लिया तो वह तोती बहुत तड़फी और बहुत इस प्रकार से भी आवाजें की। तब कुछ समय बाद आकर के उसने फिर पुनः वहां पर रख दिया और उसमें से 2 बच्चे निकले, वह एक तोता तोती के रूप में निकले। चारों इस प्रकार से धान्य का सेवन करते करते एक दिन वह तोता तोती का छूड़ा मंदिर में जाकर के बैठ गया और वहीं पर मुनिराज आए हुए थे। उन मुनिराज ने धर्म का उपदेश दिया और पूजा की महिमा बताई कि पूजा में एक एक जो द्रव्य चढ़ाया जाता है, एक एक द्रव्य कर्मों के नाश में निमित्त बनता है। एक एक द्रव्य, चाहे वह जल हो चाहे चंदन हो, ये विशिष्ट पुण्य का संचय कराता है, स्वर्ग को प्राप्त करा देता है और स्वर्ग से आकर के मनुष्यों को वैभव को प्राप्त करा करके और मोक्ष प्रदान करने वाला ये एक एक जिनेंद्र भगवान के लिए समर्पित किया गया द्रव्य है। ऐसी इस पूजा की महिमा है। और उन्होंने अक्षतों की महिमा बनाई कि जो जिनेंद्र भगवान के सामने प्रतिदिन अपनी मुट्ठियों में भर भर के ऐसे अक्षतों को लाता है जो धवल होते हैं और अखंड होते हैं, और भगवान के सामने ऐसे सुगंधित उन अक्षतों को चढ़ा देता है, स्वर्ग में जाकर के सुखों को प्राप्त होता है। फिर आगे जाकर के अक्षय अनंत सुखों को प्राप्त होता है, यानी वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उन तोता तोती ने भी सुन लिया और सुन करके अब प्रतिदिन वो अपने खाने के लिए अभी चलता था। वह अब विचार करते कि अब मुझे खाना भी है और साथ में भगवान को चढ़ाना भी है, और तोता तोती मंजरी लाते और भगवान के सामने चढ़ाते। ऐसे ही उनके वो बच्चे भी करने लगे और चारों के चारों जीव मरण करके पहले स्वर्ग में जाकर के देव देवी बन गए और वहां देव देवियों के
सुखों को भोग करके फिर जब यहाँ आए तो यहाँ पर राजकुल में उनका जन्म हुआ। एक जोड़ा वहां से आए, एक जोड़ा अभी वहीं पर देव देवी के रूप में है, यहाँ पर राजकुल में उत्पन्न हुआ। यह भी उस तोती का जीव भी राजकुल में जन्म हुआ और संयोग ऐसा हुआ कि दोनों का विवाह हो गया। और क्रम क्रम से जो तोता का जीव था 500 राजकन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। और एक दिन क्या हुआ, राजा को ऐसा विस्मत ज्वर चढ़ गया कि वह उतरने वाला नहीं था। तब किसी व्यंतर ने एक स्वप्न दिया और स्वप्न में ये कहा कि आपकी 500 रानियां हैं, 500 रानियों में जो रानी आपके लिए अपना जीवन दान देने के लिए तैयार हो जाए तो ये आपका रोग ठीक हो जाएगा। ये बात सब रखी गई रानियों के सामने, कोई रानी तैयार नहीं हुई अपना जीवन देने के लिए, लेकिन वही तोती का जो जीव था वह कहती है मैं तैयार हूं। और ये कहा गया था कि राजा के ऊपर से इस प्रकार से निकल करके वह रानी अब चिता में अपने प्राण दान देगी और यह राजा जीवित या इसका रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। वह रानी तैयार हो गई और जैसे ही वह इस प्रकार का कार्य करने लगी, व्यंतर देव प्रकट हो गया और व्यंतर कहता है मैं आपकी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मांग लो तुम्हारे लिए जो चाहिए वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। तब वह कहती है रानी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति देव का ये रोग दूर हो जाए। व्यंतर ने तुरंत उस रोग को दूर कर दिया। राजा खड़ा हो गया और प्रसन्न हो गया अपनी उस पत्नी के ऊपर। वास्तव में सच्चा प्रेम करने वाली यही है, अपने प्राण दान देने वाली। तब राजा ने उससे कहा कि वर मांगो तुम्हारे लिए क्या चाहिए। वह कहती है अभी नहीं, बाद में ले लूंगी। और बाद में उसने जब वर मांगा तो कहा 5 दिन के लिए मुझे राज सिंहासन दीजिए। ये क्यों मांगा उसने, कुछ ना कुछ उसमें कारण था। और जैसे ही उसको राज सिंहासन दिया गया 5 दिन के लिए, तो सबसे पहले उसने एक जो रानी थी उसका जो पुत्र था अभी अभी जन्मा था, और वह कहती है इस पुत्र को बलि दे दिया है, बलिदान कर दिया जाए। ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए किया कि जो पूर्व में तोती का जीव था, जो अंडे को उसको बच्चे को चुरा लिया था, इसके परिणाम भी इस प्रकार के हो गए कि मैं भी उसके बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन उस बच्चे का पुण्य उदय था, वह बच गया। आगे जाकर के ये कथा बहुत लंबी चौड़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना। अंत में जाकर के जो राजा और रानी थे, एक मुनिराज आए अवधि ज्ञानी। उन मुनिराज से पूछा कि महाराज मुझे इतना बड़ा सब सुख वैभव ये सब कुछ क्यों मिला है? तो महाराज ने कहा तुम पूर्व में तोता तोती के जीव थे, तुमने अक्षतों से भगवान की पूजा की थी, उसके फलस्वरूप स्वर्ग के सुख मिले और यहाँ मनुष्य पर आकर के ये वैभव तुम्हारे लिए मिला है। और तब ये फिर उसके बच्चे के बारे में भी पूछा तो वो भी महाराज ने बता दिया। और राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया संसार से, और राजा ने जाकर के दीक्षा धारण कर ली और तपस्रण करके 7वें स्वर्ग में जाकर के वह उत्पन्न हुए। वहाँ से आकर के मनुष्य बनेंगे और अक्षय पथ प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसी इस धर्म की ये महिमा है। जो इस धर्म को समझ लेता है, ये सामान्य चीजें नहीं है। इसलिए जिसकी धर्म के प्रति रुचि होती है, जो धर्म को कहते हैं पंचम काल में जो इस प्रकार की भावना रखता कि वास्तविक धर्म क्या है, मुझे समझना है, जानना है, कहते हैं वह भव्य है। ये भव्य के ही लक्षण इस प्रकार के हुआ करते हैं। इसलिए जिन जिन प्राणियों को
जिन जिन क्रियाओं से सुख शांति आदि का अनुभव होता है, ऐसी ये क्रियाएं कर लेना चाहिए। हम तो देखते हैं जो यहाँ पर ये सारे बड़े बड़े पात्र बैठे हुए हैं, जब देखो जब तैयार रहते हैं, जब देखो जहां भी, हम ही नहीं कोई भी साधु आए, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई विधान हो, मना ये कर नहीं पाते। और इनके अंदर भी रहती है, अपनी शक्ति को ये छिपाते नहीं और आगे आ ही जाते हैं। हम तो कहते हैं भैया कर लो, अभी ये विधान कर रहे हैं, अभी दूसरा विधान है, तो ऐसे दूसरे विधान करने वाले भी सब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भव्यों की कमी नहीं है। भव्य प्राणी के अंदर इस प्रकार की भावना, ये धर्म का स्वरूप है। तो आचार्य भगवत ने कहा इस प्रकार से आप धर्म करिए, चाहे वह दान दे करके हो, चाहे वह किसी प्राणियों के लिए अवयदान आदि उसमें दिया गया हो, आप जो भी कर रहे हैं धर्म के कार्य, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन आचार्य भगवंतों ने मुख्य रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। और सम्यक दर्शन के साथ जितनी ये क्रियाएं की जाती हैं, बहुत जल्दी वह हमारे लिए मुक्ति के लिए कारण बन जाती हैं। अगर सम्यक दर्शन नहीं भी है तो भी आचार्य भगवान कहते हैं कि आप तो करते चले जाओ। ये सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो भी हमने अपने मन वचन काया की प्रवृत्तियां की हैं, बहुत जल्दी हमें यथार्थ धर्म को प्राप्त करा देती हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। समय बहुत हो गया है, आज आश्रव का है। अपने मन वचन काया की प्रवृत्तियों को आप शुभ आश्रव के रूप में बना के रखें, क्योंकि ऐसे भी प्राणी हैं, त्रिंच प्राणी, वो भी भगवान की भक्ति पूजा से सब प्राप्त कर लेते हैं। फिर आप लोग इतने बड़े बड़े अनुष्ठान कब से करते आए हो? आप लोगों के लिए अगर ये देवों के, इंद्रों के वैभव आदि प्राप्त कर लें तो इसमें कोई संशय नहीं, ये तो आपको सहज है। बस आप लोगों को इसी प्रकार की क्रियाओं में अपने आप को लगाए रखना है। अहिंसा परमो धर्म।